नमस्कार दोस्तों, एसएमएस बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको पता है हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट लेके काम करते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट है। ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर हमारा और एक प्रोडक्ट है। तो इसी प्रोडक्ट के एक सेकंड वर्जन हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं और यही प्रोडक्ट का वीडियो आज हम आपको लाइव दिखाएंगे कैसे हमारा यह सॉफ्टवेयर काम करता है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो चलिए हमारा सॉफ्टवेयर में ये लॉगिन हो चुका है और लॉगिन होने के बाद हमारा सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसमें ऑप्शन क्या क्या रहता है। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका ट्रांसपोर्ट है, शिपिंग कराने के लिए आपको बुकिंग एलआर बनाना होता है, जिसको कोई सीएन बोलता है, कोई कंसाइनमेंट नोट बोलता है, कोई एलआर बोलता है। बट चीज़ें वही है, बुकिंग से जाके आपको बनवाना है। फिर आता है लोडिंग। जब आपका बहुत सारे माल बुकिंग हो जाता है, इसको भेजने के लिए गाड़ी में लोड करना होता है। फिर इसीलिए हमने इसमें लोडिंग दिया है। और जब गाड़ी लोड हो जाता है, इसको डिस्पैच करना होता है। फिर जब दूसरी जगह पे ये प्रोडक्ट जाएगा, फिर उस ब्रांच में रिसीव होता है, तो इसलिए रिसीव। फिर अगर आपका गोडाउन है डिलीवरी ब्रांच में, तो गोडाउन के लिए गोडाउन पास देना होता है। फिर डिलीवरी का कंफर्मेशन। फिर आता है अकाउंटिंग, जो पैसा कलेक्शन करने वाला। फिर आता है बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो आपको ज़रूरत होता है बिजनेस में। फिर आता है सेटिंग्स, जो पूरा सॉफ्टवेयर जो कस्टमाइज है, इसमें हर एक चीज़ कस्टमाइज किया जा सकता है अपने ट्रांसपोर्ट के सेटिंग्स के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ सेटिंग्स में टैक्स मिलता है, वेयर हाउस, डायरेक्ट लिस्ट, पेमेंट मोड, लेटर हेड, मैनेज फ्लैग्स, मैनेज इनवॉइस, सीरियल नंबर, लोकेशन, लोकेशन मैपिंग, मैनिफेस्ट लोकेशन मैपिंग, गो डाउन, टैक्स पेड बाय। ये बहुत सारे तरह तरह के सेटिंग्स आपको यहाँ मिलेगा, जो पूरे सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए डायनेमिकली हमने बना के दिया है। हर एक ट्रांसपोर्टर ये मैनेज किया जा सकता है और ये हर एक ट्रांसपोर्ट में फिट हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर। और ऐसे ही हमने बनाया है, क्योंकि हम लोग लगभग 4 साल से ये ट्रांसपोर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट को ऑलरेडी हम हेल्प कर रहे हैं। और उन सारे ट्रांसपोर्टर से जितने भी रिक्वायरमेंट्स आए हैं, वो सारे जॉट डाउन करके एक फ्रेश न्यू वर्जन हम बनाए और उसको हम अभी लाइव आपको शो कर रहा हूँ। चलिए हम अभी देखते हैं सबसे पहले बुकिंग कैसे किया जाता है नया सॉफ्टवेयर के नए वर्जन पे। हमारा सॉफ्टवेयर का अभी हमने जो उसके नया वर्जन का नाम हमने रखे हैं ट्रांसपोर्ट ट्रैक सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बुकिंग। बुकिंग करने के लिए आपको बुकिंग मेनू पे क्लिक करना है, फिर बुकिंग रजिस्टर पे आपको क्लिक करना होगा। जब बुकिंग रजिस्टर में आप क्लिक करेंगे, आपको राइट साइड में एक बटन दिखेगा क्रिएट न्यू बुकिंग। क्रिएट न्यू बुकिंग पे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर आपको बुकिंग विंडो पे लेके आएगा, न्यू बुकिंग पे। और सबसे पहले आप देखिए कॉन्साइनर या सेंडर, मतलब जो प्रोडक्ट सेंड कर रहा है उसको हम कॉन्साइनर या सेंडर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उसके नाम सिलेक्ट कर लेंगे जो प्रोडक्ट सेंड कर रहा है, और जिसको माल मिलेगा उसको हम कॉन्साइनी बोलते हैं या फिर रिसीवर। तो ये जो दो कॉन्साइनर और कॉन्साइनी पहले से हमने बना के रखे हैं। अगर आपको नया पार्टी बनवाना है, तो कॉन्साइनर बनाने के लिए आपको कॉन्साइनर के ठीक राइट साइड में एक प्लस बटन है, उसमें क्लिक करते ही आपको विंडो दिख जाएगा और ये सारे बेसिक डिटेल्स भर के आपको सेव कॉन्साइनर पे क्लिक करना है। ठीक है, और कंसाइनी भी सेम है, प्लस बटन पे क्लिक करते ही आपको ये विंडो दिख जाएगा और इसमें पूरा डेटा भर के आपको सेव कंसाइनी पे क्लिक करना होता है। इसके बाद आता है बुकिंग डेट। जो बुकिंग डेट होता है क्या, वो एलआर का कौन से डेट पे बुकिंग हो रहा है। और एक चीज़, आप बैक डेटेड बुकिंग भी ले सकते हैं और फॉरवर्डेड डेट भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा ज़रूरत होता है कि कल का बुकिंग आज मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में आप बैक डेटेड भी ले सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन मोड। क्या व्हीकल आप यूज़ कर रहे हो, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर रहे हो ये कंसाइनमेंट को भेजने के लिए। तो उसके लिए आपको 4 ऑप्शन हमारा यहाँ मिलता है। अगर आपको और भी कोई मोड आप यूज़ करते हो तो वो भी बना सकते हो आप, ये डायनेमिकली हमारे सॉफ्टवेयर में सेटिंग्स में आप जाके बना सकते हो। नेक्स्ट आता है लोकेशन ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जिस जगह से माल बुकिंग हो रहा है। और देन यहाँ आता है टू लोकेशन, जिस जगह पे माल जाएगा उस लोकेशन के इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसके बाद अगर आपका कोई भी लोकेशन यहाँ नहीं है, तो प्लस बटन पे क्लिक करके आप लोकेशन बना सकते हो। नेक्स्ट आता है पेमेंट लायबिलिटी।
जो आप कंसाइनमेंट बना रहे हो, इसका पैसा कौन देगा या फिर किसके नाम पे लेजर बनेगा, तो अकाउंटिंग भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए हम अभी कपिल के नाम पे लेजर बनेगा और उसके नाम पे ही सारे पैसा क्रेडिट रहेगा, तो उसके नाम पे ही दिखाएगा। और इसके बाद आता है प्रोडक्ट क्या शिपिंग हो रहा है, और प्रोडक्ट भी हमने डायनामिक कर दिया है। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये पहले से भर के रख सकते हो, और या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें, देखिए वो आप लिख सकते हो, लेकिन गलती ना हो इसीलिए हमने इसमें जस्ट लाइक गूगल सर्च हमने ये बना के दे दिया। अगर आपको प्लस बटन पे क्लिक करके बना के रखना है तो रख सकते हो, और जब भी लिखोगे ऑटोमेटिक आपको सजेशन देता रहेगा, और ये काफ़ी इजी रहता है और आपके स्टाफ का गलती नहीं होगा स्पेलिंग में। और इसके बाद आता है क्वांटिटी, कितने पीस का माल आप शिपिंग कर रहे हो। मान के चलो मैं 100 पीस दे दिया, और एक्चुअल वेट ये पर बैग में मान लेता हूँ 500 ग्राम करके, तो इसको आप जो आपके वेट है वो आप यहाँ दे सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका वेट टाइप, वो मैं किलोग्राम कर देता हूँ, 50 किलो का माल जा रहा है, और ये किलोग्राम्स भी आपको डायनेमिकली कहीं से भी आप बना सकते हो। हमारा सेटिंग पे जाके यूनिट मेजरमेंट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है रेट एज पर वेट वॉल्यूम क्वांटिटी। तो लैपटॉप का बैग नॉर्मली क्वांटिटी के हिसाब से होता है, तो हम यहाँ क्वांटिटी डालेंगे, और पर बैग के लिए हम 200 रुपये लेंगे चार्जेस, और जीएसटी अलग से, ठीक है। ये डेटा भरने के बाद आपका काम होगा ऐड टू बिल्टी में क्लिक करना, और ऐड टू बिल्टी में क्लिक करते ही हमारा सॉफ्टवेयर ये यहाँ बिल्टी में जो डेटा है वो ऐड हो जाएगा। अगर इसी बिल्टी में अगर और भी आइटम्स आपको रखना है, जैसे अभी बैग ऐड करना है किसी दूसरे बैग, या फिर कोई भी आइटम कपड़ा हो जो भी हो, आप दूसरे आइटम भी रख सकते हो। एक पार्टी 2-3 आइटम लेके जा रहा है तो आप मल्टीपल आइटम भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद नॉर्मली क्या होता है, कुछ कुछ टाइम पे आप पिकअप करते हो दूसरे जगह से, तो यहाँ पिकअप चार्ज भी आप लगा सकते हो। मान के चलो मैंने 400 रुपये पिकअप चार्ज लगा दिया, और सीएन चार्ज भी कोई कोई लगाता है। अगर लगवाना है तो आप यहाँ सीएन चार्ज भी लगा सकते हो। सीएन चार्ज मान के चलो 25 रुपये मैंने लगा दिया। लगाने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगाना है तो यहाँ येस के इसको नो कर देना है, नो चार्जेस, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं अभी सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया। सारे चीज़ आसान है, कंसाइनर दिया, कंसाइनी दिया, बुकिंग डेट, ट्रांसपोर्टेशन मोड, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, फ्रॉम और टू जो होता है, फिर पेमेंट किसकी लायबिलिटी है, और फिर आइटम का इन्फॉर्मेशन डाला, फिर हमने जो भी एडिशनल चार्जेस लगवाना है सीएन के साथ। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारा सॉफ्टवेयर हमें नेक्स्ट पेज में लेके आएगा, ठीक है। और यहाँ आते ही आपको देखिए कंसाइनर का इन्फॉर्मेशन ऊपर शो कर रहा है और कंसाइनी का भी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है मैनुअल बुकिंग नंबर। मैनुअल बुकिंग नंबर वो होता है, कभी कभी आपके भी मैनुअल बुकिंग होता है, कुछ कुछ ब्रांच ऐसा है जिसमें कंप्यूटर अभी लगा नहीं है, उसमें आप मैनुअल चालान करते हो और वही इन्फॉर्मेशन आप बाद में कंप्यूटर में डालते हो, वो भी एक केस हो सकता है। और दूसरा केस ऐसा है कि उसी टाइम जब पार्टी आया बुकिंग लेने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है, आप मैनुअल काट सकते हो और वही मैनुअल नंबर आप बाद में इसमें एंट्री कर सकते हो। और इसके बाद आता है CNLR और बिल्टी टाइप, ये जीएसटी में बनेगा या नॉर्मल बुकिंग ले रहा है आप, तो उसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। तो अभी मैंने जीएसटी इनवॉइस सिलेक्ट कर दिया। बुकिंग स्टेशन, अभी मान के चलिए दिल्ली ब्रांच के साथ अभी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन कनेक्टेड है, तो वो अगर आप सेटिंग्स पे जाके स्टेशन बनाओगे तो यहाँ इसमें आ जाएगा। मान के चलो दिल्ली के साथ छोटे छोटे आप करोलबाग के जो जो एरिया है उसमें आपका और भी छोटे छोटे ब्रांचेस है या छोटे छोटे ऑफिसेस है, या फिर आपके वहाँ स्टेशन है जहाँ से माल आता है, तो वो बना सकते हो और वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये डायनेमिकली बनाया हुआ है। फिर आता है ब्रोकर, अगर आपके जो बुकिंग है किसी ब्रोकर के सोर्स पे आया है तो यहाँ से आप ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रोकर बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग पे जाना है और अकाउंट से ब्रोकर बना लेना है। जब भी आप ब्रोकर बनाओगे यहाँ आ जाएगा। फिर आता है कंसाइन और इनवॉइस डेट, जो प्रोडक्ट सेलर है वो किसी ना किसी डेट पे माल आपको बेचा है जो कंसाइनी है, और उसी इनवॉइस का डेट यहाँ डालना है और इसका इनवॉइस नंबर आपको यहाँ डालना है। फिर इनवॉइस बिलो, मान के चलो ये 2 लाख का माल जा रहा है, ठीक है। फिर आता है टैक्स पेड बाय, टैक्स मीन्स ये टैक्स
आपके कंसाइनमेंट का टैक्स, ये इनवॉइस का टैक्स नहीं, कंसाइनमेंट का, जो अभी बुकिंग ले रहे हो उस बुकिंग का टैक्स कौन भरेगा। जैसे मान के चलो मैं, मेरे केस में कंसाइनी भरेगा, तो कंसाइनी मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर आता है डिलीवरी स्टेशन। अभी आपका कोलकाता में एक ब्रांच है, लेकिन कोलकाता के एक सब स्टेशन है जिसमें माल जाएगा, तो वो भी आप स्टेशन यहाँ से बना सकते हो। सेटिंग्स में जाके हमारा ऑप्शन है, लोकेशन मेनू पे जाके आप बना सकते हो अगर एडिशनल स्टेशन आपको बनवाना है। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ से जाके ऐड न्यू लोकेशन, और यहाँ लोकेशन टाइप ब्रांच और स्टेशन दिया हुआ है। जब आप बनाओगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा स्टेशन लिस्ट में, ठीक है। फिर आपको आता है डिलीवरी नंबर या फिर ऑर्डर नंबर। वो क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसा है जो बड़े वाला ट्रांसपोर्ट के साथ काम करता है कंपनी के साथ, तो वो कंपनी क्या करता है, जैसे एसएससी सीमेंट हो गया, ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनी है जिन लोगों ने आपको ऑर्डर देता है। ऑर्डर नंबर इसमें आप डाल सकते हो, डिलीवरी ऑर्डर नंबर अगर किसी कंपनी आपको दिया है और आपको इसमें ट्रैक करना है या रिकॉर्ड करके रखना है, तो आप यहाँ डाल सकते हो। फिर डिलीवरी टाइप, अभी ये गोडाउन डिलीवरी होगा या डोर डिलीवरी होगा, तो गोडाउन डिलीवरी है तो आप ये सिलेक्ट करोगे डोर डिलीवरी। अगर और भी कोई डिलीवरी ऑप्शन आप बनाना चाहते हो वो भी डायनेमिक ही आप बना सकते हो। इसके बाद राइट साइड में देखिए पैकेजिंग समरी, जिसमें पैकेजिंग साइज क्या रहेगा, वो पार्टी मार्क, कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ बड़े बड़े कंपनी वो प्राइवेट मार्क दे देते हैं, वो भी आपको यहाँ मेंशन करके रख सकते हो। ब्रोकर नोट, अगर ब्रोकर को कुछ बोलना है उसका क्या करना है, वो सारे चीज़ आप इन्फॉर्मेशन अगर रखना है, कुछ भी रिमार्क्स आप यहाँ डाल सकते हो। फिर शिपिंग रिक्स, ये जो प्रोडक्ट शिपिंग हो रहा है रिक्स किसका है, तो वो कस्टमर रिक्स में हमेशा रहता है। अगर ट्रांसपोर्टर के रिस्क में जाएगा तो आप यहाँ से इंश्योरेंस यस कर देना है, और इंश्योरेंस का सारे इन्फॉर्मेशन, पॉलिसी नंबर, क्लेम अमाउंट, वो सारे आप यहाँ से डाल सकते हो, अदरवाइज इसको नो करके रखना है। फिर आता है यूए बिल नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी इंडिया के लिए एटलीस्ट। तो ये यूए बिल नंबर, जिस जिस कंट्री में यूए बिल चालू है उस कंट्री के लिए ये एप्लीकेबल है। यूए बिल नंबर आप यहाँ डाल सकते हो, यूए बिल नंबर के डेट यहाँ डालना है और एक्सपायर डेट यहाँ डालना है। और सबसे बढ़िया चीज़ हमारे सॉफ्टवेयर में अभी हम ऐसा कर दिया, एक्सपायरी डेट से पहले अगर अब मान के चलो एक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ और उसका यूए बिल का डेट एक्सपायरी हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटो नोटिफाई करेगा। तो ये काफ़ी यूनिक फीचर्स है, और किसी भी ट्रांसपोर्टर के लिए ये काफ़ी लॉस से वो बच जाता है वो ट्रांसपोर्टर। और इसके बाद आता है पेमेंट या बिलिंग समरी, जो अभी हम टू पे बनाएंगे, टू बी बनाएंगे या पेड बिल बनाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम अभी इस केस में टू पे बना देते हैं। अगर टू पे है तो ये रिसिप्ट का ऑप्शन पर पैसा ले नहीं सकते। अगर ये पेड ऑप्शन है तो आपको पूरा पैसा रिसीव करना पड़ेगा यहाँ से, और इसमें आपको लिखने का जगह मिल जाएगा, वो पूरा आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन इस वाला केस में मैं अभी पैसा लूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम अभी टू पे बिल बनाऊँगा, ठीक है। इसके बाद ये सारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका काम होगा सेव बुकिंग पे क्लिक करना, ठीक है। सेव बुकिंग पे क्लिक करते ही हमारा बुकिंग क्रिएट हो चुका है, और इसके बाद हमें प्रिंट बटन पे क्लिक करके आपको प्रिंट भी ले सकते हो। ये डायनेमिकली डायरेक्टली प्रिंट पे ही चला जाएगा। मैं आपको दिखाने के लिए अभी इसको रिडायरेक्शन ऐसा रखा है, ठीक है। यहाँ से बिल्टी आप बना सकते हो, और बिल्टी का बहुत सारे फॉर्मेट हम अभी बना रहे हैं, और वो फॉर्मेट भी कस्टमर के हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे, टेम्पलेट के हिसाब से। अगर हमारा पहले से बनाया हुआ फॉर्मेट आपको पसंद आता है वो तो मोस्ट वेलकम, अगर कोई नया डिज़ाइन है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन है जो हमारा टेम्पलेट के हिसाब से नहीं है, तो हम थोड़ा सा चार्जेस आपसे ले सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है बुकिंग, जब कंप्लीट हो जाता है आप इसी वाला बुकिंग को आप यहाँ से प्रिंट इनवॉइस कर सकते हो, और इसी को आप पीडीएफ बना के किसी भी, जैसे अभी देखिए यहाँ पीडीएफ आ चुका है, और इसको जस्ट सेव करना है। पीडीएफ बना के किसी भी दूसरे पार्टी को, जहाँ दूर में बैठा है कंसाइनी को, आप कभी भी भेज सकते हो। और अगर बुकिंग के तुरंत बाद अगर एसएमएस भेजना चाहते हो कंसाइनर और कंसाइनी को भी, वो भी पॉसिबल है। हमारे सॉफ्टवेयर के साथ एसएमएस इंटीग्रेटेड है। आपको जस्ट एसएमएस बाजार से एसएमएस परचेस कर लेना है, जो भी पैकेज आपको पसंद आता है, और एसएमएस नोटिफिकेशन भी आप कस्टमर को भेज सकते हो, ठीक है। बुकिंग कंप्लीट है, और ये ऊपर वाला हेडर का डिज़ाइन कस्टमर के हिसाब से होता है, इसीलिए हमने इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डाला, ठीक है। अभी हमारा ये बुकिंग हो चुका है, तो इसमें आई थिंक पूरा सारे इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया बुकिंग रिलेटेड। और यहाँ बुकिंग नंबर के ऊपर क्लिक करके आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिख जाएगा। कुछ भी डिटेल्स आपको एडिट करना है, ऐसे एडिट बेसिक डिटेल्स में आप जाके कर सकते हो, ठीक है। इस सेव चेंज में जाके कुछ भी चेंज करके सेव में क्लिक करना है। फिर आप यहाँ से देखिए नीचे आ जाइए,
फिर बुकिंग डिटेल्स भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। फिर अगर कोई भी एडिशनल चार्जेस लगवाना है, जैसे मान के चलिए कोई भी चार्ज आप लगाना भूल गए, ठीक है, वो आप यहाँ से ऐड चार्जेस करके आप ये से लगा सकते हो। फिर आप यहाँ से इंश्योरेंस, अगर मान के चलो पहले तो बुकिंग बना दिए, बाद में इंश्योरेंस आप कस्टमर ने बोला इंश्योरेंस करवाना है प्रोडक्ट का, तो आप यहाँ से ऐड इंश्योरेंस में जाके इंश्योरेंस ऐड भी कर सकते हो। तो सारा चीज़ें बाद में भी पॉसिबल है। अभी ये सॉफ्टवेयर को हम ऐसा कर दिया कि सारा तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी ही फ्लेक्सिबिलिटी, आपको चारों तरफ फ्रीडम मिलेगा अभी, ठीक है। तो बुकिंग रिलेटेड जितने सारे चीज़ें मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया यहाँ। और सर्च के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, और यहाँ रिपोर्ट बुकिंग रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट्स हमने यहाँ डाले हैं, और भी लगभग 150 से 200 रिपोर्ट हम हमारे सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन हम बुकिंग को आपको समझाने के लिए मैंने अभी इसको पूरा समझा दिया है। आई थिंक बुकिंग क्लियर हो चुका है। अभी मैंने बुकिंग का पूरा सारा चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। बुकिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको पूछना है तो हमारे कॉलिंग नंबर जो है इसमें कॉल करके समझ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोडिंग रिलेटेड सारे चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। और तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच आपका इतना टाइम देने के लिए।